नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर सियासतदानों के हवाले से आ रही है और जिस तरह से सियासत में जो कि बताना चाहेंगे, बयानों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। उन बयानों पर किस तरह से जो नेता है किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसी को लेकर एक बड़ी खबर है। यानी कि उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन को खारिज किया। उमर अब्दुल्ला ने अफवाह उन लोगों द्वारा शुरू की गई जो पहले से ही बीजेपी के साथ जिनका गठबंधन है, यानी जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का। और बताना चाहेंगे कि सियासत, जम्मू कश्मीर की सियासत बड़ी निराली सियासत है। कब किस तरह के बयान आ जाए कोई नहीं जानता। एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप लगाने में लगातार कोई भी सियासी नेता पीछे नहीं रहते। उसी के चलते लगातार जो बात सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अंदर ही अंदर कोई गठबंधन की जो एक बात चल रही थी, उसी के चलते बताना चाहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं होता। यानी साफ तौर पर उन अफवाहों को उन्होंने खारिज किया है जो अफवाहें ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आने वाले समय में गठबंधन हो सकता है या ये दोनों पार्टियां अलायंस में आ सकती है, जबकि पीडीपी के साथ गठबंधन पर फैसला समय के साथ ही किया जाएगा। और जहां पर ये बात भी आ रही थी कि पीडीपी के साथ गठबंधन की बात चल रही थी और वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि ये समय आने पर ये चीजें, ये बातें तय की जाएंगी कि पीडीपी के साथ अलायंस करना है या नहीं करना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग ये कहानियां फैला रहे हैं और शुरू कर रहे हैं कि इंडियन यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है सत्ता के लिए भाजपा में शामिल होने जा रही है, वह ये वो लोग हैं जो उनके साथ मिले हुए हैं, बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। सबसे पहले उन्हें जवाब देने की जरूरत है कि वह बीजेपी के साथ क्यों है और बीजेपी के विशेष अधिकार और लाभ का आनंद ले रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक साक्षात्कार के दौरान कहा और कहीं ना कहीं उन्होंने नाम नहीं लिया, इनडायरेक्टली उन्होंने यानी कि निशाना साधा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर JKNC यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऐसा करना होता तो वह 2018 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते। स्थिति को निरस्त करने के बाद टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमीन पर निश्चित रूप से शांति है, हालांकि आंकड़े वास्तविकता में को प्रतिबद्धता नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों यानी कि टूरिस्ट को ले जाने के लिए कोई नई क्षमता नहीं जोड़ी है, यानी टूरिस्ट के लिए कोई नई क्षमता यानी कोई नया प्रावधान, कोई नया तरीका नहीं जोड़ा है। उन्होंने ये भी कहा टूरिस्ट को हमेशा लोगों से गर्मजोशी भरी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, हालांकि पर्यटकों यानी टूरिस्ट की गिनती के तरीके बदल गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब माता वैष्णो देवी, अमरनाथ पर्यटकों यानी यात्रियों को भी अब पर्यटकों में गिना जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को क्षेत्र के बढ़े हुए 31% राजस्व पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने पूछा क्या उन्हें ये राजस्व जम्मू कश्मीर के जंगलों को बेचने या गैर निवासियों को ठेका देने या बिजली शुल्क बढ़ाकर गरीब लोगों को दंडित करने से मिला है। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर निशाना साधा है। कश्मीर में प्रेस की आज़ादी पर भी टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी अखबार सरकार की आलोचना करने वाली कोई भी चीज़ नहीं छापता। और साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर ये कहेंगे कि मीडिया पर भी सवाल, अखबार पर भी सवाल उठाए हैं। और साथ ही साथ ये उमर अब्दुल्ला का जो बयान है उन्होंने खारिज किया कि उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से ही उन नेताओं पर, उन सियासतदानों पर सवाल खड़ा किया और उन्हें ये जवाब दिया कि जो ये अफवाहें फैला रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनसी और भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में यानी अलायंस होगा, गठबंधन की तैयारी में है। उन्होंने सारे इन इल्ज़ामात को खारिज किया और ये भी साथ उन्होंने कहा कि अगर हमें भाजपा के साथ गठबंधन करना होता तो हम 2018 में ही भाजपा के साथ हाथ मिला लेते। और साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा कि ये पीडीपी की बात उन्होंने की कि ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पीडीपी को लेकर उन्होंने कहा कि पीडीपी के साथ गठबंधन का जो फैसला होगा ये फिलहाल आने वाला समय ही निर्धारित करेगा कि हमें उनके साथ हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा ये वही लोग हैं
ये वही लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरह के अफवाहें उड़ा रहे हैं जो पहले से ही भाजपा के साथ हैं और भाजपा में मिले हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा, मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि वो भाजपा में क्यों है, भाजपा के द्वारा दी गई यानी कि सारी जो प्रोटोकॉल है या सहूलियत है उन्हें वो एंजॉय क्यों कर रहे हैं। ये उमर अब्दुल्ला ने जो पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपने बयान में कहा है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर जनता किसे चाहेगी, जनता किसके सर पर जीत का सेहरा डालेगी। फिलहाल इलेक्शन तो शुरू हो और वहीं दूसरी तरफ अब ये भी हर सियासी पार्टी में सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, अपनी पार्टियों का बखान करना हर कोई शुरू हो चुका है। वो नेता जो आज जम्मू कश्मीर की जनता की जरा भी परवाह नहीं करते और अपने अपने घरों में, एसी रूमों में, एसी कमरों में, अपनी कैसी गाड़ियों तक ही सीमित रह चुके हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो भी सामने आएंगे। अब आहिस्ता तो वो भी जनता के सामने आकर बड़े बड़े बखान करेंगे। पर अब सवाल बड़ा ये है कि अब जो ये इलेक्शन का बिगुल बजेगा, जिस तरह से आप जानते हैं कि सरपंचों के जो इलेक्शन यानी पंच सरपंचों के जो इलेक्शन होंगे वो कहीं ना कहीं जल्द ही पंचायती इलेक्शन का भी शुरू हो जाएंगे। उसी के चलते आप देखना यह है कि किस तरह से जो नेता या जो लोग जो पार्टी से जो भी होंगे आने वाले अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं वो किस तरह से जनता का सामना करेंगे, जो आज जनता के मुश्किल घड़ी में उनके साथ नहीं खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस समय जो मुद्दा जम्मू कश्मीर में है, गरमाया हुआ मुद्दा है स्मार्ट मीटर्स को लेकर, क्योंकि जहां पर आम जनता, स्मार्ट मीटर की अगर बात करें, इस दायरे में अमीर से लेकर गरीब व्यक्ति भी आएगा, एक आम व्यापारी से लेकर एक ब्यूरोक्रेट भी आएगा, एक संतरी लेकर मंत्री तक भी आएंगे, सब आते हैं। पर वो लोग जो रसूखदार, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं सरकार की ओर से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी शायद उन्हें जनता की पीड़ा का अनुमान नहीं है। पर सवाल बड़ा ये है कि जो आज जनता सड़कों पर है, हम कहते हैं, वाकया मानते हैं कि बिजली की चोरी होती है और बिजली की चोरी करवाने वाले कौन होते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि आप कहते हैं ठीक है हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ेंगे, जिस तरह से भ्रष्टाचार वीक 4 से लेकर 10 सितंबर तक चल रहा है, शुरू हो चुका है। पर सवाल बड़ा ये है कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम कौन कसेगा। क्या वाकई जो सही बड़े बड़े मगरमच्छ इस समय बैठे तालाबों में, जो बस पैसा ऐंठ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने प्रोटोकॉल को एंजॉय करें, सबसे बड़ा शिकंजा उन पर कसना चाहिए। अब छोटी छोटी मछलियों को पकड़ तो लेते हैं, पर बड़े मगरमच्छ उन मछलियों को छोड़कर किसी और मछली को पकड़ लेंगे, पर पीसा जाता है आम जनता। यानी कि स्मार्ट मीटर की अगर बात करें, आप ये जनता कह रही है, जहां पर 300 बिल आता था आज उनका 10-10 हज़ार 20,000 आ रहा है, जिसका एक महीने 400 रुपया आएगा, दूसरे महीने 1000 और तीसरे महीने 50,000 का बिल आप थमा देते हैं। एक व्यक्ति जिसके घर में एक पंखा होगा, एक बड़ी मुश्किल से बिजली का बल्ब होगा, यही उसके पास सुविधा, और बड़ा पुराना कोई टीवी होगा, तो वो 1000 रुपया का उसका महीने का किराया आएगा, जिसकी इनकम ही 5,000 होगी या 10,000 होगी, वो कहाँ से देगा। तो बड़े सारे सवाल हैं। और अभी कुछ देर पहले निरीक्षण भी हुआ था, एक ट्रायल भी हुआ था वेयर हाउस में, कई सारे गणमान्य लोग भी वहाँ पर आए थे जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं, समाजी लोग भी आए थे। तो उसी के चलते वहाँ पर ट्रायल हुआ, पर अल्टीमेट उस ट्रायल का आउटपुट क्या निकला ये अभी तक हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि जनता कहती है जनता को आप वो सुविधाएँ दें, आप 24/7 बिजली दें। क्योंकि जिस तरह से कुछ दिन पहले LG मनोज सिन्हा का बयान फिर से आया कि बिजली का कहीं भी कट नहीं होता, तो हम अपने LG मनोज सिन्हा जी से जरूर कहेंगे, LG मनोज सिन्हा जी, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए ग्रामीण क्षेत्रों से, जहां पर किराया डबल हो गया है। अब जहां पर जिनका 400 रुपया आता था, महीने का 1000 रुपया आ रहा है, 900 से ऊपर आ रहा है। पर वहां की स्थिति आप एक बार जाकर देखिए कि लोग पूरी पूरी रात पंखा झोलकर छतों पर गुजारते हैं। इतनी गर्मी में खेती बाड़ी वाला इलाका, उमस है, पानी ज़मीन से उमस निकलती है, और वो लोग जो थक कर किसान है, थक हार कर जब रात को सोचते हैं पंखे के नीचे या कहीं ना कहीं कूलर या AC के नीचे हम रात अच्छी नींद लेंगे, पर उनकी वो सारी ख्वाहिशें पर पानी फिर जाता है जब बिजली के पूरा दिन 2-2, 3-3 घंटे दिन में 10-10 बार कट होते हैं। और सिटी की अगर बात करें तो आप कहते हैं कि बिजली के कट नहीं होते, ये जनता हमारी डिसाइड करेगी। जो भी समय में देख रहे हैं, आप बताइए कि बिजली के कट कहां हो रहे हैं, बंद हुए या नहीं हुए हैं। पहले आपने मीटर्स लाए, डिजिटल मीटर, उसके बाद स्मार्ट मीटर, अब प्रीपेड की बात करें तो LG मनोज सिन्हा जी, आप जनता को बिजली दीजिए, 24/7 बिजली दीजिए, और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सबसे बड़ी बात है। कल अगर बात करें रिहाड़ी कॉलोनी की बात करें, मंदिर के पास, तो पूरे पोल पर आग लगी हुई थी। जो स्मार्ट मीटर आपने लगाए वो जलकर स्वाहा हो गया है।
तो इसी तरह से जनता की उम्मीदें भी स्वाहा हो रही हैं। यानी इलेक्शन जब होते हैं तो वोट जनता डालने जाती है, उसके बावजूद भी जनता के साथ गलत होता है, फिर भी वो चाहती नहीं ऐसी सरकार आए जो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो सरकार यानी जो जनता के मुद्दों को आगे लाए, जो जनता की परेशानी को समझे। तो क्या लगता है जितनी भी सरकारें आई आज तक, आज जिस तरह से जनता सामने है, आपको क्या लगता है कि कमियां आखिर कहाँ हैं? ये पहचानना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। आज आप स्मार्ट मीटर जिनके वहाँ लगे हुए हैं वो लोग तो परेशान है, बिल दे रहे हैं, पर ये देखिए जिन जिन पोलों पर आग लग रही है, स्मार्ट मीटर जलकर स्वाहा हो रहे हैं, लोगों के घरों तक अगर वो आग पहुंच जाए, अगर कोई अनहोनी हो जाए, उसकी जिम्मेदारी पीडीडी विभाग या एलजी मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगी? ये काफ़ी सारे सवाल हैं इस तरह के जो हमने आप तक जो सामने अभी तक लाए हैं कि काफ़ी इश्यूज हैं जम्मू कश्मीर के। सरकारें बनती हैं जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई जाती है उनके वेलफेयर के लिए, पर यहाँ पर कुछ और ही निज़ाम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जनता भी चाहती है जल्द से जल्द इलेक्शन हो और अपना प्रतिनिधि चुने, पर जनता को कोई विकल्प भी मिलना ज़रूरी है। नहीं, लोग आते हैं जाते हैं, सियासतदान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर अल्टीमेटली जनता को ही मुँह की खानी पड़ती है। हम एलजी मनोज सिन्हा जी से ये ज़रूर निवेदन करेंगे, एलजी मनोज सिन्हा जी एक बार आप जिस एरिया में रात को एक बार निकल कर आप सरप्राइज विजिट कीजिए, हर एरिया में पता कीजिए कहाँ कहाँ लाइट होती है, कहाँ कहाँ नहीं होती है। आपके भी सूत्र बड़े तेज होंगे, आप उनसे जानिए कि किस तरह से लोग 2-2, 3-3 घंटे रात को जो ज़रा सा यानी कि कट होने के बाद लोगों की नींद भी नहीं कर पाते पूरी तरह से। आप कहते हैं हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे, जनता ने हमेशा माना है सरकार का और प्रशासन का, आप लगाएं स्मार्ट मीटर लगाइए, पर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए। उससे भी पहले 24/7 बिजली दीजिए, जब पहले यानी कि 90 से पहले जो बिजली मिलती थी उस तरह से बिजली दीजिए, तो उसके बाद बात बनेगी। कहीं ना कहीं जनता को विश्वास में लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी तरह से बड़ी जो खबर हमने आपको लाई कि क्योंकि सियासत है और जम्मू की सियासत में कब क्या हो जाए, अपने ही खेल चलते हैं, अपने ही प्रत्योग लगते रहते हैं। फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने कहा है साफ तौर पर कि अगर हमें गठबंधन करना होता भाजपा के साथ, अगर अंदर से कुछ हमारा चल रहा होता तो हम 2018 में ही गठबंधन कर लेते, हमारा भाजपा के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अब देखना है आने वाले समय में किस तरह से जम्मू की सत्ता जो बदलती है, किस तरह से तस्वीर बदल कर आती है। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के खास करके जम्मू के लोगों की जो इस समय दिशा हो रही है, कौन है इन्हें इस दिशा से निकालने वाला? क्या लगता है जल्द इलेक्शन होंगे, चुनिंदा सरकार आएगी और जनता पर निर्भर है कि इस बार जनता यानी पहले तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की जो शायद ना 70 सालों से ना हुई। और उसी के चलते अगर बात करें एलजी मनोज सिन्हा की, तो कोई दुराहे नहीं है, इतनी सारे पिछले 70 सालों में इस तरह से नौकरियों में घोटाले सामने नहीं आए। ये घोटाले सामने आए हैं क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, पर उसकी चलते ये भी ध्यान रखना चाहिए इन घोटालों में उन युवाओं का जो वाकई डिजर्विंग है, जिनकी ओवर एज हो रही है, उनको भी ध्यान में रखा जाए उनके भविष्य को लेकर। माना घोटालाकारियों पर शिकंजा कसा, पर एलजी मनोज सिन्हा जी हम जरूर निवेदन करेंगे कि आप जब आए थे लोग आपको विकास पुरुष के नाम से जा रहे हैं, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त वीक यानी 4 से 10 तक, पर सवाल बड़ा ये है कि जो अभी भी भ्रष्टाचारी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पर कब शिकंजा कसा जाएगा? कई सारे ऐसे जनता के सवाल है जो हम आपके समक्ष जरूर रखना चाहेंगे कि आज जनता सड़कों पर। एलजी मनोज सिन्हा जी आपने कहा कि मैं जाते जाते ऐसा काम कर जाऊंगा जनता और आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। बिल्कुल हम भी चाहते हैं आप ऐसा काम कर जाइए ताकि लोग आपके जाने के बाद भी आपको अच्छे तरीके से याद करें कि वाकई कोई एलजी आए थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही बदल दी। स्मार्ट मीटर, आप स्मार्ट मीटर लगाइए, पर सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए और साथ ही साथ ये कहेंगे कि आपको 24/7 जनता को बिजली दीजिए। और उससे भी बड़ी बात कि इस चीज़ को ज़रूर जानिए कि आखिर क्यों वेरिएशन आ रही है स्मार्ट मीटर डिजिटल मीटर्स के बिलों में, जिनका पहले 300 आता था आज उनका 30-30 हज़ार 10-10 हज़ार आ रहा है। तो इन चीज़ों को समझिए, गरीब जनता को समझिए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।